नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुंजन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज आनिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मर्डर मिस्ट्री। कहते हैं कि बाबा बागेश्वर की कोई कथा सुन भर ले तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, लेकिन शायद ऐसा सबके साथ नहीं होता। दिन मंगलवार, समय यही कुछ आधी रात का समय होगा। एक गाड़ी मेन रोड पर जाकर खड़ी हो जाती है। वक्त बीतता है, लेकिन उस गाड़ी में ना तो कोई हलचल, ना ही कोई बाहर आया, ना ही कोई अंदर गया। मेन रोड के सामने ही एक सोसाइटी के घर पर एक शख्स ने उस गाड़ी को आते हुए देखा था, लेकिन अब रात के 2 बज रहे थे। गाड़ी बस खड़ी हुई थी। शख्स अपने घर से उतरा, सोसाइटी में कुछ और लोगों को बुलाया और आगे बढ़ने लगा। डर लग रहा था, लेकिन देखना भी जरूरी था। तकरीबन 2 से 3 लोग होंगे। उस गाड़ी के पास जाते हैं, लेकिन गाड़ी को खोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ईश्वर का नाम लेकर वही शख्स जिसने सबसे पहले गाड़ी को देखा था, वो गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी का गेट खोलता है। गेट खोलते ही वो देखता है कि 6 लाशें और एक मरने की हालात में आदमी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो हुंडे ओरा कार पंचकुला की सेक्टर 27 में खड़ी थी। कार के अंदर बेसुध या फिर बेजान पड़े 6 लोग और कार के पास ही फुटपाथ पर बैठकर वो 4 शख्स कांप रहे थे। मंगलवार की रात करीब 3:15 बजे जब रिहायशी इलाके में लोगों ने अपने घर के बाहर ये मंजर देखा तो हैरत में पड़ गए। फौरन उन्होंने कार के पास बैठे शख्स से पूछताछ की और उस आदमी से पूछा तो हैरानी में पड़ गए। उस शख्स ने बताया कि उसका नाम प्रवीण मित्तल है और कार के अंदर मौजूद सारे के सारे लोग उसी की फैमिली से हैं। सबने जहर खाकर जान दे दी और अब वो भी जहर खाकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। कुछ देर में उसकी भी मौत हो जाएगी। एक साथ इतनी लाशें और लाशों के साथ जहर खाकर अपनी मौत का इंतजार करते ऐसे किसी आदमी को लोगों ने पहली बार देखा था। कुछ देर के लिए तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर वो क्या करें। कहते हैं कि समय पर समझदारी भी घास चढ़ने चली जाती है। वक्त बीतने के साथ साथ उस अधमरे इंसान की सांसें भी उसका साथ छोड़ रही थी, लेकिन फिर उन्होंने पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किया। इस बीच उन्होंने पास बैठे ही शख्स से कार की चाबी मांगी और कार में मौजूद लोगों को झकझोर कर देखा कि कहीं किसी में थोड़ी भी जान बची हो तो उन्हें फौरन उठाकर अस्पताल लेकर जाएं। लेकिन जहर शायद अपना असर पहले ही दिखा चुका था। कार में मौजूद सभी लोगों की जान जा चुकी थी। कुछ ही देर में कार के बाहर बैठा शख्स भी बेसुध होकर वहीं गिर पड़ा और जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी भी मौत हो चुकी थी। अब तक पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी मौके पर पहुंच चुके थे, जिन्होंने मौके का मुआयना करने के साथ साथ जब कार की तलाशी ली तो उसमें से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला। इस नोट को लिखने वाला प्रवीण मित्तल नाम का वही शख्स था जो कार के बाहर बैठा अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। लेकिन फिर सवाल ये था कि आखिर एक परिवार ने यूं बीच रास्ते जहर खाकर खुदकुशी क्यों कर ली। इस परिवार पर ऐसी कौन सी मुसीबत थी कि उन्हें यूं खुद को खत्म करना पड़ा। छानबीन आगे बढ़ी तो पता चला कि ये पूरा परिवार पंचकुला में बाबा बागेश्वर धाम की कथा सुनने पहुंचा था और वहीं से वापस लौट रहा था। ऐसे में ये सवाल और गहरा हो जाता है कि एक ऐसी जगह जहां अध्यात्म और शांति की बात हो, वहां से लौटते हुए लोग आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो यही सवाल अब इस परिवार के रिश्तेदारों को भी हैरान कर रहा था। खैर, कार में मिले सुसाइड नोट से सवाल का भी जवाब मिला। पुलिस सूत्रों की माने तो उसने लिखा था कि वो बैंकक्रप्ट हो चुका है, उससे पर बहुत ज्यादा कर्जा है और कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है, इसलिए वो अपने परिवार के साथ जान दे रहा है। उसने सुसाइड नोट में अपने ससुर पर कोई कार्यवाही ना करने की बात लिखी और उसमें लिखा था कि उनकी लाशों का अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी उनके भांजे को दे दी जाए। जल्द ही मरने वाले पूरे मित्तल परिवार की पहचान हो गई। इनमें 52 साल का प्रवीण मित्तल, उसकी पत्नी रीना, मां विमला, पिता देशराज, 15 साल का बेटा हार्दिक और 2 जुड़वा बेटियां हिमशिखा और दशीला थी। प्रवीण देहरादून में टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते थे, खुद ही टैक्सी भी चलाते थे और यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ बाबा बागेश्वर धाम की कथा सुनने के लिए पहुंचे थे, जहां से वापस लौटते वक्त उन्होंने कार में ही जहर खाकर खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। पूछताछ करने पर रिश्तेदारों का पता चला प्रवीण मित्तल का परिवार पहले कबाड़ी का काम करता था, जिसमें उन्होंने अच्छी कमाई की। इसके बाद उन्होंने हिमाचल के बद्दी में फाउंड्री की शुरुआत की, लेकिन उसमें जबरदस्त घाटा हुआ और उस घाटे की बदौलत उनकी फैक्ट्री, मकान, जमीन, जायदाद सब कुछ बैंक का कब्जा हो गया। इसके बाद मित्तल ने कई अलग अलग शहरों में अपना काम जमाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली।
और इन दिनों वो देहरादून में रहकर टूर एंड ट्रैवल का काम कर रहे थे, लेकिन कर्जा इतना था कि बाबा बागेश्वर की कथा भी उन्हें नहीं बचा पाई।